हाय नमस्कार। मेरा नाम किशन सोनी है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल शेयर बाजार का हाल। पिछले दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, पोर्टफोलियो में किस तरह का शेयर होना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और कैपिटल एलोकेशन क्या होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें या कॉन्सेंट्रेटेड रखें, इमोशंस का क्या रोल होता है, बेचना कब होता है, वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा और काफी पसंद किया होगा। आज से हम कुछ स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि डिस्क्लेमर मैंने पहले भी दिया था, वापस दे देता हूँ कि हम जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से होता है, एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से होता है। हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है उसके अंदर। ये आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप जो भी डिसीजन ले स्टॉक मार्केट के बिहाफ में, वो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करने के बाद लें। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की कंपनी है। फिलहाल उसका काम धंधा कुछ भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे स्टॉक के बारे में राय दी जा रही है जो कुछ भी काम नहीं करती है। मुझे काफी पसंद है कि स्टॉक का नाम है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड, HPIL। आप मनी कंट्रोल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। भाव तकरीबन 105 का चल रहा है अभी। 1 ईयर हाई लो शायद 180-90 रुपए का 1 ईयर हाई होगा और लो तकरीबन 80 रुपए के करीब है। मार्केट कैप मात्र 3,000 करोड़ है। 3,000 करोड़ के भी नीचे ही होगी। उसमें से भी फ्री फ्लोट सिर्फ 927-30 करोड़ के करीब ही है। फ्री फ्लोट क्या होता है? जो शेयर्स बाजार में उपलब्ध है ट्रेडिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लोट शेयर्स। और मार्केट कैप जो मैंने एक पहले शॉर्ट्स बनाया था उसके अंदर दिखाया था कि मार्केट कैप मीन्स शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। तो सिर्फ 3,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है। ये कंपनी फॉर्म हुई थी 2002 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक था BSNL में, जो आज टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जानी जाती है। पहले उसका नाम था VSNL। जो पुराने स्टॉक मार्केट वाले हैं वो लोग जानते होंगे, टाटा कम्युनिकेशन का पहले नाम VSNL था। उसमें 25% हिस्सेदारी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो उसमें से डाइवेस्टमेंट होकर के ये कंपनी फॉर्म हुई है। कंपनी का मेजर रोल, मेजर काम यही है कि जो लैंड पार्सल उन्हें मिला है, उनके पास सिर्फ लैंड पार्सल है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंड है। और उसको डेवलप करना, रिस्ट्रक्चर करना, वहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स बन सके वो करना। मेनली इनको ट्रांसमिशन के लिए ये लैंड दिया गया था, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। पर कंपनी इस प्रोसेस में है कि इस पूरे लैंड ब्लॉक जो उनके पास है उसको कैपिटलाइज कर सके। तो चलिए मैं आपको कुछ अपनी स्क्रीन में दिखाता हूं PPT प्रेजेंटेशन के द्वारा कि इस कंपनी में क्या क्या हो सकता है और इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट मी, सबसे पहली स्लाइड। मेरा नाम किशन सोनी, जो मैंने बताया पिछले 20 साल से एक्टिव हूँ स्टॉक मार्केट में। रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हूँ IIFL सिक्योरिटीज़ के द्वारा, ब्ला ब्ला ब्ला। रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। डिस्क्लेमर जो मैंने पहले भी दे दिया है, फिर से दे देता हूँ। सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी व्यूज़ इस चैनल में दिखाए जाएंगे वो प्योरली एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से है। इसे फाइनेंशियल एडवाइस कंसिडर न की जाए। Investing in stocks involves risk, including the possible loss of principal amount. कोई भी आप सलाह मशवरा जो करना है आपको सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ही कीजिएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। आगे चलते हैं। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज़, ये वो कंपनी है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्मॉल कैप है। ये है कंपनी की CMD और चेयरपर्सन श्रीमती D धारा। ये एडिशनल चार्ज इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। ये एडिशनल सेक्रेटरी है महुआ की। 1995 बैच की गुजरात कैडर की IAS ऑफिसर है। इन्हें काफ़ी सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रोमिनेंट रोल्स मिले हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर भी है ये GIDC कंपनी की, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट।
बिजनेस एंड सर्विसेज कंपनी के बारे में जैसा मैंने बताया कि ये VSNL से निकली हुई कंपनी है, जिसका भी नाम है टाटा कम्युनिकेशन। सन 2002 में गवर्नमेंट की 25% की होल्डिंग थी टाटा कम्युनिकेशन में, जो डाइवेस्टमेंट होने के बाद में इस कंपनी का निर्माण हुआ है। कंपनी के पास तकरीबन 740 एकड़ की ज़मीन है अलग अलग शहरों में, और कंपनी का मेन मोटो उद्देश्य यही है कि इस लैंड बैंक को मोनेटाइज करना है, इस पे प्रोजेक्ट्स लाने हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, वेयर हाउसेज हो, पार्क्स हो, IT पार्क्स हो या फार्म हाउसेज हो, कुछ भी हो। तो कंपनी का मेन उद्देश्य यही है। मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं कर रही है, कंपनी में अभी कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इनके पास जो लैंड बैंक है उसी के ऊपर मिनिस्ट्री के थ्रू ये जब डिसीजन होगा कि आगे क्या करना है तो कंपनी का काम शुरू होगा। फ़िलहाल कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है। पिछले साल तकरीबन 14 या 15 करोड़ के आसपास का लॉस है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, जो रेम्यूनरेशंस और सैलरी में दिया गया होगा, और जो इनके पास लैंड बैंक है उसके लिए डिमार्केशन, फेंसिंग, म्यूटेशन, वो सब पर्पस में पैसा लगा होगा। नेक्स्ट करते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशंस। जैसा कि अपने बात की है कि इसका कंपनी का मेन उद्देश्य है कि जो इनके पास लैंड बैंक है उसे डेवलप किया जाए, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, इंडस्ट्रियल शेड्स हो, ऑफिसेज हो, हाउस बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, होटल्स वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये है लोकेशंस ऑफ लैंड बैंक। कंपनी के पास कहाँ कहाँ पर लैंड बैंक है और कितना है। सबसे पहले ग्रेटर कैलाश, कंपनी के पास तकरीबन 70 एकड़ का लैंड बैंक है। छतरपुर में कंपनी के पास 58 एकड़ का लैंड बैंक है। दोनों ही न्यू दिल्ली में है और वन ऑफ द पॉश लोकेलिटीज़ ऑफ न्यू दिल्ली है। ग्रेटर कैलाश तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे अपस्केल बंगलोज और रेजिडेंशियल है। छतरपुर फेमस है फार्म हाउसेस के लिए। पुणे में इनके पास है 524 एकड़ की ज़मीन। चेन्नई में 53 करोड़ और 53 करोड़ बोल रहा हूँ, सॉरी, 524 एकड़ की ज़मीन और चेन्नई में 53 एकड़ की ज़मीन। कोलकाता में इनके पास है 35 एकड़ का लैंड बैंक। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पुणे में इनके पास कहाँ पर है और क्या है। उससे पहले मैं कुछ एक बात डिस्कस करना चाहूँगा रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में। रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आया था 2003-4 में से लेकर 2007-8 तक। उस समय रियल एस्टेट्स के शेयर्स के जो भी कई सारे शेयर्स के भाव बहुत हाई गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी। उसके बाद से लेकर अभी तक, पिछले मतलब 2018-19 तक, 20 तक, शेयर्स के बाद में बहुत डाउनफ्लो आया। शेयर्स के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज़ के भी प्राइस 2011-12 से एकदम इतने स्टैग्नेंट हो गए कि 2020 तक कोई भी प्राइस अप्रिशिएशन नहीं हुआ। आप अपने आसपास की लोकेलिटी में भी देखेंगे तो आपको प्राइस अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। 21 के बाद, मेनली कोरोना के बाद, प्राइसेस में ज़बरदस्त बूम हुआ है। जो फ्लैट आपको 2018-19 में मिला, 20 में मिला, अब शायद वो उस प्राइस पे नहीं मिल रहा होगा। ये आप अपने आसपास के लोकेलिटी में देख सकते हैं। तो कंपनी के पास जो इतना बड़ा लैंड बैंक है, आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहले आते हैं पुणे लैंड बैंक पे। कंपनी के पास है 524 एकड़ का लैंड बैंक, जो है अलांदी रोड, दिघी, पुणे में। इसकी वैल्यूएशन गवर्नमेंट के हिसाब से निकल के आती है 2263 करोड़ रुपए के आसपास। बताने की बात नहीं है कि मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। कंपनी को ये लैंड मिला था प्राइमरीली रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम बैठाने के लिए। कंपनी कई सारे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रही है कि वहाँ पर क्या किया जा सकता है, डेटा सेंटर्स या कॉमर्शियल ऑफिसेस, IT पार्क्स या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी कंपनी बनाने के बारे में सोच सकती है। चलिए, ये है पुणे लैंड बैंक की फ़ोटोज़। बिल्डिंग्स, ऑफिसेस के लिए बनाई गई है। प्रॉपर्ली फेंसिंग, डिमार्केशन सब किया हुआ है। एकदम लिटिगेशन कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी पर। यह है पॉश प्रॉपर्टी, छतरपुर
न्यू दिल्ली, 58 एकड़ का लैंड बैंक जो मंडी रोड छतरपुर दिल्ली में है। इस लैंड की वैल्यूएशन निकल के आती है 728 करोड़ रुपए की। मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेलिटी इन इंडिया है ये। यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और फार्म हाउसेस बन सकते हैं। मेनली ये फार्म हाउसेस के लिए है। दिल्ली के जितने नामी गिरामी नेता, अभिनेता और HNIs है, उनके सबके फार्म हाउसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कंपनी एक्सप्लोर कर रही है आइडियाज़ कि यहाँ पर फार्म हाउसेस या अप मार्केट बंगलोज या रेजिडेंशियल भी बनाने के बारे में कंपनी सोच रही है। नेक्स्ट आते हैं पद्यनल्लूर, चेन्नई। यहाँ पर कंपनी के पास है 53 एकड़ का लैंड बैंक जो कि तमिलनाडु में है। कोलकाता चेन्नई नेशनल हाईवे इसको कनेक्ट करती है 26 मीटर वाया रोड से। इस कंपनी का, इस लैंड बैंक का वैल्यूएशन निकल के आता है तकरीबन 417 करोड़ रुपए का। कोई लिटिगेशन नहीं है यहाँ पर कोई भी अपस्केल रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी बन सकते हैं या फिर फार्म हाउसेस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हाली शहर, कोलकाता। नॉर्थ 24 परगना में है ये लैंड बैंक, तकरीबन 35 एकड़ का, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसेस बन सकते हैं। कंपनी को मिला था ये प्राइमरीली रेडियो स्टेशन ट्रांसमिशन के लिए, तो कंपनी एक्सप्लोर कर रही है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसेस बनाया जाए। लास्ट आते हैं कंपनी की सबसे प्राइम एंड क्रीम प्रॉपर्टी, ग्रेटर कैलाश। काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों के एड्रेस है यहाँ पर। 70 एकड़ की ज़मीन और इसकी वैल्यूएशन निकल के आती है 7,100 करोड़ रुपए, वो भी गवर्नमेंट अप्रोच के हिसाब से। फेंसिंग की हुई है, आप फोटोज में देख सकते हैं, डिमार्केशन पूरा किया हुआ है। हाँ, ये प्रॉपर्टी थोड़ी लिटिगेटेड है। मोस्ट एक्सपेंसिव लोकेलिटी है इंडिया में। 2 मेट्रो स्टेशन इसको ज्वाइन करते हैं। आसपास है 2 मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर कैलाश और कैलाश कॉलोनी। यहाँ पर लग्जूरियस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, अपार्टमेंट्स, बंगलोज बन सकते हैं। तो कंपनी आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी को ऑलरेडी 751 करोड़ रुपए ग्रांट हो चुके हैं गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। उसमें से कंपनी को 180 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ की म्यूटेशन और डिमार्केशन, फेंसिंग के लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि कंपनी के पास टोटल है 740 एकड़ का लैंड बैंक और गवर्नमेंट वैल्यू उसकी निकल के आ रही है 10,598 करोड़ रुपए की। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 10,598 करोड़ रुपए इसकी गवर्नमेंट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू क्या होगी आज की डेट में। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट प्राइसेस बूम हुए हैं, तो मार्केट वैल्यू मेरे हिसाब से तो काफ़ी हाई होनी चाहिए। कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने बोला कि इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। अब आता है मेन पॉइंट, जो क्यों ये कंपनी मेरे नज़र में आई। कंपनी की मार्केट कैप जो लिस्टेड है, ये कंपनी मार्केट कैप मात्र 3,000 करोड़ रुपए है आज की डेट में। शेयर का भाव चल रहा है 105 रुपए प्रति शेयर। कंपनी के करीब 28 करोड़ 50 लाख शेयर्स मार्केट में है, 10 रुपए पेड अप वैल्यू के शेयर्स। तो 3,000 करोड़ में आपको ये पूरी कंपनी मिल रही है, जिसका गवर्नमेंट वैल्यू 10,600 करोड़ आता है और मार्केट वैल्यू तो शायद 20-22 करोड़ रुपए आता है। अब भाई इतना मार्केट वैल्यू, इतना कंपनी का शेयर प्राइस नीचे क्यों है? क्योंकि कंपनी अभी कुछ भी नहीं करती। कंपनी का कोई काम नहीं है। पिछले साल इसका लॉस हुआ 15 करोड़ रुपए का, जो कि सैलरी और रेम्यूनरेशंस वगैरह वगैरह में कंपनी ने खर्चा किया होगा। हाँ, यह है कि कंपनी जोर शोर से और गवर्नमेंट की भी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका जोर है, बढ़ावा है, तो उम्मीद है कि इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स निकल के आएंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल्स हो, वेयर हाउसेस हो, वाटर पार्क, IT पार्क्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कंपनी में आगे काम होगा।
और जब एक बार कंपनी ट्रैक पे आ जाएगी, काम होने लगेगा, तो फिर बाद में ऑफकोर्स शेयर्स का भाव ये नहीं रहेगा। अभी सिर्फ 105 रुपये प्रति शेयर में कंपनी की शेयर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं, कंक्लूजन वही है कि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा लैंड बैंक है प्राइम लोकेशन पर। दिल्ली वाला तो बहुत ही क्रीम एरिया है, और बाद बाकी भी इनके पास अच्छे लोकेशंस पर लैंड बैंक है। ये आया मेरा फेवरेट स्लाइड, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न दर्शाता है कि कंपनी के शेयर्स कहाँ कहाँ पर है। 51-51.5% के आसपास कंपनी में हिस्सेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बाद बाकी मार्केट में है। उसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 0.2% है। बॉडी कॉर्पोरेट्स भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और ये सब हो गए, उनके पास तकरीबन 24% के आसपास है। क्लियरिंग मेंबर्स के आसपास आधा % है। फॉरेन बॉडीज के पास 0.02, अदर्स के पास 0.6, इस तरह से करके 100% कंपनी के पास कंपनी के शेयर्स है। अब डिटेल्स में आए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग एज ऑन मार्च 31, 2022। तो 1 से लेकर 500 शेयर्स की रेंज में कंपनी के कुल 1.25 लाख शेयर होल्डर्स है। जो परसेंटेज ऑफ इशूड कैपिटल के हिसाब से देखें तो 5% से भी कम है। मतलब अगर 100% शेयर्स अगर है तो उसमें 5% जो शेयर होल्डर्स है उनके डीमैट में 500 से भी कम शेयर्स है। तो वो बेसिकली हम कह सकते हैं रिटेल शेयर होल्डर्स है, जो दिन रात लिया बेची करते रहते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देते हैं थोड़ा बहुत। 500 से 1000 भी उसी कैटेगरी में आएंगे, 1000 से 2000 भी ऑलमोस्ट उसी में आएंगे, 2-3-4 से ऊपर फिर वो शायद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे, या जिनको विश्वास है कि भाई कंपनी में आगे परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होगा। तो मैं मोटा मोटी ये अंदाज़ा लगाऊं तो 90-92% कंपनी के शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कंपनी में बाय राइट एंड सिट टाइट वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, लेके रखे हैं। वो शायद चर्निंग बिल्कुल नहीं करते हैं। जो मार्केट में थोड़ा बहुत वॉल्यूम होता है वो 7-8-10% के जो शेयर होल्डर्स हैं वो मार्केट में वॉल्यूम करते रहते हैं। तो इस तरह की कंपनी जो स्मॉल कैप्स होती है, वैसे भी उनकी मार्केट कैप काफ़ी कम होती है, उनके शेयर्स बाजार में कम होते हैं, तो उनमें वॉल्यूम भी कम होता है। तो इस तरह के शेयर्स में जनरली प्रेफर करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ही। बस एक बात और बता दूं, हमारा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही प्रमोट करता है। कोई भी इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, BTST, STBT, जी बिजनेस वाले अनिल जी या का जो चैनल है जिसमें बताया जाता है कि आज लोकल बेच दो या जो भी है, वो हम प्रमोट नहीं करते, न उसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर बड़ा पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में। और अगर आपको मंथली इनकम निकालनी है तो फिर तो बाद में और भी एवेन्यूज़ है। स्टॉक मार्केट जैसा इसमें क्यों पड़े जिसमें आपका कैपिटल लॉस होने का भी रिस्क है। अगर हमें कैपिटल लगानी है तो ऐसे स्टॉक्स में लगाएं जिसमें हम चैन की नींद सो सके, या फिर हमारा वैसा टारगेट हो कंपनी का कि भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। चलिए आज के लिए इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी एडवाइस नहीं है, आप अपने एडवाइज़र से राय मशवरा लेकर के ही फाइनेंशियल डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं kishansoni1in@gmail.com पर, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9830986189 पर। थैंक यू।